एक ही विचार यदि बार बार परेशान करे तो उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि एक ही विचार आपको बार बार परेशान करता है तो उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यदि एक ही विचार हमें बार बार परेशान करता है तो उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। एक ही विचार बार बार परेशान करे, इससे रिलेटेड 3-4 वीडियोस हमारे पहले भी आ चुके हैं, परंतु इसके अंदर एक डाउट बना रहता है। बहुत सारे लोगों को यदि कोई भी विचार परेशान करता है तो वह बोलते हैं कि सर मुझे कहीं ओसीडी तो नहीं है, मुझे एक ही विचार बार बार परेशान करता है। तो उसके अंदर क्राइटेरिया अलग होता है, उसको हम समझते हैं। पहले क्या होता है कि यदि एक ही विचार, एक ही तरीके का विचार यदि आपको बार बार परेशान करता है और उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो, यदि आप एक्शन नहीं लेते हो तो फिर उसके अंदर आपको एंजाइटी होती है, आप बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, घबराहट होती है और कई बार तो पैनिक अटैक भी आने जैसा आपको लगने लगता है। यदि यह सिचुएशन हो जाती है आपके साथ में तो इसके अंदर समझना पड़ेगा कि हाँ, आपको ओसीडी है। यह तो हमने समझ लिया कि इस सिचुएशन में ओसीडी होता है। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कोई एक बात, कोई एक विचार उन्हें परेशान करता रहता है और कई सालों से परेशान करता आ रहा है, परंतु उससे वह वैसे तो किसी तरीके से उनको कोई प्रताड़ना नहीं है उससे, परंतु फिर भी वह उनके माइंड में अटका हुआ है और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, यह विचार मुझे अटका हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है और खुद से वह इसके अंदर खुल करके नहीं जी पाते, खुद से सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं आता, प्रेजेंट में उनका बिहेवियर इससे कटता है, तो इस चीज़ से उन्हें परेशानी होती रहती है। तो यह जो थॉट है इसके ऊपर आप कंपल्शन नहीं कर रहे, आपको किसी तरीके की कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, परंतु फिर भी थॉट आपके माइंड में बना हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपको ओसीडी नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, मेरे को तो ओसीडी है, आपका वीडियो देखा है उसमें बताया गया है कि ऐसा ऐसा विचार आता है तो ओसीडी होता है, परंतु मैं कोई कंपल्शन नहीं करता। तो यदि आप कंपल्शन नहीं करते हो तो फिर यह ओसीडी नहीं है। एक ही विचार बार बार आना, एक ही बात बार बार परेशान करना, ऐसा हो सकता है। ऐसा डिप्रेशन में भी हो सकता है, स्ट्रेस में भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग में नहीं होती ये चीज़। ओवर थिंकिंग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, बस यह समझ लीजिए। डिप्रेशन में भी हो सकता है ये चीज़ और स्ट्रेस में भी हो सकता है और एंजाइटी में भी हो सकता है। तो इसको हम समझ करके इसके बाद में इसमें भेद किया जाता है कि हाँ, आपको ओसीडी है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो चाहे ओसीडी के अंदर आपको थॉट आता हो या डिप्रेशन में आता हो या स्ट्रेस में आता हो, किसी के अंदर आपको यह थॉट आता हो कि एक ही थॉट आता है और बार बार आपको परेशान करता है, तो उससे आपको किस तरीके से बचना होगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, उसको समझिए। विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी विचार आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विचार आपको किस लेवल पे परेशान कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। इसको समझ लीजिए कि यदि कोई विचार अब बार बार आ रहा है आपको पर परेशानी किसी तरीके की नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और यदि कोई विचार आ रहा है और वो आपको परेशान कर रहा है तो फिर उसके अंदर परेशानी है, फिर समझना पड़ेगा हमें क्या है, ओसीडी, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, क्या है, इसको हम समझते हैं फिर। तो विचार आना कोई बड़ी बात नहीं है, विचार जो परेशान करता है वह बड़ी बात है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि उससे हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स आपको दे रखी है कि आप इस तरीके से इससे निपटिए। इसके अंदर जो टेक्निक्स हमने दे रखी है उसमें है कागज़ पे थॉट को लिखो और फेंको और कागज़ को जला दो। ये 2-3 टेक्निक्स हमने बहुत पीछे हमने बताई थी आपको। यदि आपने वह वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले कर दिया गया है। तो उन सब टेक्निक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई भी थॉट आ रहा है तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझिए। पृष्ठभूमि किस तरीके से होगी कि थॉट किस क्राइटेरिया से हमें आ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हमें मरने से रिलेटेड थॉट आता है, बहुत बार क्या होता है कि मैं भविष्य में आके कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उससे रिलेटेड थॉट आता है। बहुत बार क्या होता है कि मेरे घर वालों को कहीं कुछ हो ना जाए, बस यह एक थॉट सताता रहता है कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये क्राइटेरिया समझ लीजिए पहले आप थॉट का कि ये कौन से डिपार्टमेंट से आपको थॉट आ रहा है। जब ये पता चल जाता है आपका तो फिर ये आगे का आपके लिए आसान हो जाता है इसको समझना। तो फिर आप अपने उस जोन पे काम करिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है इसके अंदर, उस जोन पे काम करिए। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर काम करोगे, अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करोगे, जितना अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर आपको राहत मिलेगी।
इस चीज़ को समझ करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है, इसके अंदर ज़्यादा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताने चाहता हूँ आपको कि यदि आपको ऐसा कोई थॉट आता है और आप जा करके गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल के पास में बहुत सारा डाटा होता है जो आपको आपके सामने ला करके रख देता है। फिर आप उसको वॉच करते हो और वहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम का हल करने के लिए गए हो वह डायरेक्ट आपको वहाँ नहीं मिलती है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ से आप कुछ अवांछित चीज़ों को उठा करके ले आओगे और अपने दिमाग में भर लोगे और उसके बाद में आपको उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। जितने भी आज तक हमने केस देखे हैं उसके अंदर 65% केसेस में यही पाया जाता है कि जब आप किसी चीज़ को जा करके अच्छे के लिए जा करके उसको देखते हो तो वहाँ से कुछ गलत चीज़ें उठा करके ले आते हो और अपने दिमाग को परोस देते हो और वहाँ से आपको प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस चीज़ का इसके अंदर आपने ध्यान रखना है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।